ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण्डलिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Please repeat after me. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाप्तये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्टुकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवतमृत के बुधवार सत्संग प्रोग्राम में। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हर बुधवार को हम श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय से चर्चा करते हैं। तो भागवतम के अंदर 12 स्कंद है और हम प्रथम स्कंद से अभी चर्चा कर रहे हैं और आज हम प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि भागवतम का जो प्रथम स्कंद है उसमें 19 अध्याय हैं और आज हम 15वां अध्याय पूर्ण कर रहे हैं। तो कुछ ही समय में हम लोग प्रथम स्कंद पूर्ण कर लेंगे। धीरे धीरे करते हुए हम लोग अभी एक स्कंद पूर्ण करने पे की तरफ आ गए हैं। तो ड्रिंक नेक्टर चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोगों ने अमृत की जो धारा है वो उसका स्वाद अभी चख लिया है और हम लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं। और जो पहला स्कंद है उसमें सारी चीजें थोड़ी हल्की हल्की टच करके जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अब धीरे धीरे जब भागवतम में और प्रवेश करते जाएंगे तो बहुत ही डिटेल्ड में चीजें आएंगी। तो लास्ट जो हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु ने भगवान की अंतर ध्यान होने वाली लीला बताई थी और उसमें उन्होंने कई जो चर्चा की थी बताया था किस प्रकार से जब अर्जुन जाते हैं और 7 मास तक वह रुकते हैं और वापस नहीं आते तो युधिष्ठिर महाराज के मन में कैसे चलता है। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन आएंगे और ये चर्चा होगी युधिष्ठिर महाराज और उनके बीच में और फिर वह महाप्रस्थान लीला की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अध्याय 15वां की चर्चा करना प्रारंभ करते हैं।
फिर प्रारंभ होता है सुत उवाच, अर्थात सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सांकेतिक जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतृप्त था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से प्रश्न करने प्रारंभ किए कि अर्जुन क्या हुआ, तुमने कोई गलती की क्या, या फिर ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण से तुम्हारे शरीर की सारी कांति जो है वह नष्ट हो गई है, क्या ये पापों का फल है या फिर तुम पराजित हो गए हो, क्या कारण है। तो अर्जुन उनके प्रश्नों को सुनकर उनके उत्तर देना चाहते थे, लेकिन अर्जुन भगवान के इस धरातल से चले जाने के कारण वो शोकामग्न थे। उनके हृदय में एक प्रबल ज्वाला एक थी। तो उन कई बार ऐसा हम भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खुशी का भाव हो या अत्यधिक दुख की अनुभूति उनके जीवन में होती है, तो उस समय उनका जो गला होता है वह पूर्ण रूप से अवरोध हो जाता है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में बहुत ही आनंद का विषय चल रहा है, कोई बहुत अच्छी खुशखबरी हमें प्राप्त हुई, कुछ आनंद की खबर हमको प्राप्त हुई, तो जैसे हमें वह खबर हम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा जो गला है वह अवरोध हो जाता है उसके अंदर, और हम बोलना चाहते हैं, शब्द हमारे पास होते हैं लेकिन वह शब्द बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे कोई माँ है जिन्होंने बहुत मेहनत, जिनके बच्चे ने बहुत मेहनत की है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी और अन्य गतिविधि के लिए, और वह उसमें सफल हो जाता है, जैसे ही रिजल्ट आता है तो माँ का जो हृदय होता है वह पूर्ण रूप से आनंद में भर जाता है और उसके कारण उनसे बोलते नहीं बनती है। या फिर ऐसा होता है कि कई बार एक अत्यधिक दुख एकदम से आ जाता है, बहुत ही जटिल परिस्थितियों में आ जाती है, तब भी जो हमारे हृदय की जो हमारे हृदय की बात हमारे शब्दों में हम नहीं बयां कर पाते, क्योंकि वह यहाँ पे अवरोध के रूप में हो जाता है। इसलिए भक्त लोग, एक मुकुंद माला स्त्रोत आती है, तो मुकुंद माला स्त्रोत में एक भक्त प्रार्थना कर रहे होते हैं भगवान से कि हे भगवान, आप मुझे क्या करो, कृपा करो और मैं इससे अच्छे से भक्ति कर पाऊं, क्योंकि जब मेरी बुढ़ापा मुझे सताएगा तो उस समय क्या होगा, ये कफ के कारण मेरा जो गला है वो भर जाएगा और उस समय मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा, आपका नाम नहीं उच्चारण ले कर पाऊंगा। इसलिए अभी मेरे शरीर में शक्ति है, अभी उसमें बहुत ही बोल सकते हैं शरीर के अंदर क्षमताएं हैं जिसके कारण मैं भक्ति कर सकता हूं, क्योंकि ये शरीर क्या है, यह शरीर भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में कंठावरोध, तो जो कंठ है उसमें कफ भर जाएगा, तो मैं आपका नाम कैसे ले पाऊंगा, तो इसलिए आप मुझे कृपा करो कि मैं अभी कर पाऊं। और दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, वो कंठ जब अवरोध हो जाएगा तब हमें क्या करना चाहिए, उस परिस्थिति के लिए भक्तों का संग करना चाहिए। क्या होगा जब हमारा अंतिम समय आएगा और हमारे गले में ये कफ का अवरोध हो गया है और हमारे मुख से भगवत नाम नहीं निकल पाएगा, लेकिन उस समय जब भक्त लोग हमारे चारों तरफ खड़े रहेंगे और वो जब भगवान का नाम लेंगे, कम से कम सुन तो पाएंगे। हमारे मन में इस प्रकार की चेतना होनी चाहिए कि हम जब आंखें बंद करें तो हमें वो सारी गतिविधियां दिखाई दें जो हमने जीवन काल में की है, क्योंकि जब व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो सारे मन में वही धारणाएं चल रही होंगी, मैंने क्या क्या गलत किया है, क्या क्या ऐसा किया है। तो मान लीजिए सारा ही जीवन केवल पैसे कमाने में या दूसरों को दुख देने में निकल गया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गाते हैं, अमार जीवन सदा पापेरत, नहीं कोई पुण्य मेरो लेश। बोला मेरा जीवन जो है वो सदा ही पापे रत था और उसमें कोई लेश, लेश मतलब थोड़ा भी कोई पुण्य नहीं बचा है। और इसलिए क्या है, भगवान कुछ नहीं बचा है, उस समय क्या काम आएगा, केवल आपकी अहेतु की कृपा, और वो किसके रूप में, भक्तों के रूप में आएगी। तो हमें ये अवश्य करना चाहिए।
शोक से अर्जुन का मुख तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। जब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाए। तो क्या हो जाता है कि अर्जुन बहुत ही शोक मग्न थे। और आपने भी देखा होगा, जब कभी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिंताएं उसके सर पे रहती है, जैसे एक चिंता मैं अब आपको बताऊं, घर में जवान बेटी बैठी हुई है और उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं या उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उन माँ बाप से आप पूछिए कितनी चिंता उनको होती है ना। रात भर उन्हें नींद नहीं आती, ऐसी कई चिंताएं होती हैं लोगों को। तो ऐसे ही जब अति चिंता होती है तो जो हमारे कांति होती है वो नष्ट हो जाती है। और अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, जब उन्होंने ये सारी चीजें सुनी तो क्या उनके कुछ बचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो कांति उनके शरीर की चली गई, अभी हृदय पूर्ण रूप से दुखी है, तो इसलिए उनका जो चेहरा है वो भी उसी का बता रहा है और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुद्र आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन जो है वो सारी लीलाओं को याद कर रहे हैं जो भगवान के साथ उनकी हुई थी, कि किस प्रकार से भगवान ने, जो भगवान जो उनके एक मित्र के रूप में थे, एक पारिवारिक सदस्य थे उनके, और इतना प्रेम का आदान प्रदान था कि उन्होंने, भगवान ने रथ हाँका था। अब कोई सोचेगा रथ हाँकने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, अभी अभी अब मैं इस्कॉन मंदिर से उज्जैन से आ रहा हूँ, वहां पर अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे इस्कॉन मंदिर में आए थे श्री श्री राधा मदन मोहन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो जस्ट अभी मैं वहां से आया। तो वो वहां पर आए थे क्योंकि उन्होंने उज्जैन, इस्कॉन उज्जैन के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है और आके बहुत अच्छी, और उन्होंने कीर्तन भी किया। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो वो मिलेगा। और उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि मैं यहाँ एक भक्त के रूप में आया हूँ और मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ, बहुत। और फिर उन्होंने हरे कृष्ण महामन से कीर्तन भी गाया। लेकिन जब वो आ रहे थे तो मैं देख रहा था इतनी सारी गाड़ियां उनके साथ चल रही थी, बहुत सारी गाड़ियां साथ में थी, समझ में नहीं आता कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। और वो खुद किसी गाड़ी को नहीं चला रहे थे, ड्राइवर लोग चला रहे थे। तो आप सोचिए कि वो एक सीएम है और भगवान का लेवल क्या है। इवन हम पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर कोई भी बड़े से बड़े व्यक्ति की तुलना भगवान से नहीं कर सकते हैं। वह भगवान जिनके लिए ये क्या है, एक पाद विभूति, ये भौतिक जगत कितना छोटा सा है। हम अगर कल्पना करें हमारे संसार की, तो ऐसा बोलते हैं कि आध्यात्म जो भौतिक जगत कैसे हैं, तो जितने यूनिवर्स हैं, अगर आप समझ लो ये यूनिवर्स कैसे हैं, एक राई के बोरे में जितने राई के दाने होते हैं उतने यूनिवर्स हैं। क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक राई के बोरे में कितने राई के दाने होंगे? तो इतने यूनिवर्स हैं। उन यूनिवर्स में से एक हमारा यूनिवर्स है, उसमें इतने सोलर प्लैनेट्स होते हैं, उसमें एक हमारा है। उस सोलर में एक ग्रह है पृथ्वी, वो हमारा ग्रह है। उस पृथ्वी पे वैसे ही एक तिहाई तो पानी से घिरा हुआ है, तो जो धरातल है उसमें कई कंट्रीज हैं। सुना है 172 या 200 से ऊपर कंट्रियां हैं। उस कंट्री में एक छोटा सा देश हमारा है भारत। उस भारत में भी कई राज्य हैं, 28 से 30 राज्य हैं। और उन 28-30 में से एक हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। उस मध्य प्रदेश का एक सीएम हमारे यहाँ आए थे। तो आप सोचिए फिर भगवान किस रूप का ऐश्वर्य होगा भगवान का। और वो भगवान अपने मित्र अर्जुन के लिए रथ हाँक रहे थे, क्योंकि ये प्रेम से कर रहे हैं वो। और आपको पता है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब इतनी लड़ाई चल रही है, आप सोचिए करोड़ों लोग एक साथ लड़ रहे हैं, तो ऐसे तो लड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे मुंह बंद करके तो कोई लड़ेगा नहीं, धीरे धीरे चलाएंगे। और क्षत्रिय स्पिरिट चिल्ला चिल्ला कर आवाज आती, इतने सारे लोग चीखेंगे, तो आवाज नहीं आती थी। तो अर्जुन भगवान को कैसे बताएं कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है? तो वो क्या करते थे, भगवान की कमर में लात मारते थे। जब दाएं चलना होता था तो दाएं साइड में लात मारते थे, और जब बाएं जाना होता तो बाएं साइड में लात मारते थे, और रुकना होता था तो बीच में लात मार दिया कमर के।
क्या भगवान की भक्त वत्सलता से इससे अधिक कुछ होगी कि वह अपने एक भक्त की लात खाने तैयार होता है? तो आप सोच सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। और जबकि अर्जुन को पता लग गया है कि भाई भगवान सर्वोच्च हैं और वो भगवान लात खा रहे हैं। ये प्रेम इस भौतिक जगत में केवल माँ के हृदय में देखा जाता है कि जिन स्तनों से माँ अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती है, वही बच्चा उन्हीं स्तनों पर लात मारता है और माँ आनंद से प्रसन्नता से उसे और दूध पिलाती है, क्योंकि ये प्रेम माता जैसी लाखों करोड़ों माताओं का प्रेम मिलेगा तब जाके भगवान के प्रेम के बराबर होगा, शायद तब भी नहीं होगा। तो असंख्य माताओं का जो प्रेम है वो भगवान में है। तो देखिए वो भक्त की लात खा रहे हैं और लात खाने के बाद भी प्रेम से रथ चला रहे हैं। तो अर्जुन ये याद कर रहा है और ऐसे करते हुए रुद्ध मन से ही आ रहा है। हमें भी भगवान के क्या करना चाहिए अपने घर पर, कई बार ऐसे जब हम अकेले बैठे हो तो भगवान की ऐसी कुछ लीला याद करना चाहिए और वो हृदय के साथ होना चाहिए। कई बार हम लोग जप करते हैं और जप करते समय हमारा ध्यान नहीं होता है, तो उस समय क्या कर रहे होते हैं हम लोग, उस समय एक्चुअली हम भगवान को बुला रहे हैं और भगवान सामने खड़े और हम अपना काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी मेहमान को, अतिथि को अपने घर बुलाया और वो आपके घर आ गए और आप फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ अंदर आओ, है ना, और क्या चल रहा है, अच्छा ठीक है, फोन पे बात करते हुए बैठ गए, है ना, तो आपने बिठाल दिया और पानी अंदर से एक जग भर के लेके आए, मुंह पे ऐसा पानी डाल दिया, पी लो, है ना। इस तरीके का व्यवहार हम करेंगे तो क्या वो अतिथि दोबारा हमारे घर आएंगे? कभी नहीं आएंगे। लेकिन कई बार हम लोग जब के समय ऐसा करते हैं, भगवान को बुलाते, प्रतिदिन बुलाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं फिर भी आते हैं। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रहे। यहाँ पर अर्जुन को ये चीज समझ में आ गई है। वो बता रहे हैं कि मेरे में इतनी सारी शक्तियां थी, वो सब खत्म हो गई हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान क्या करते हैं, जब उन्हें अपने किसी विशेष कार्य करवाना होता है तो अपने एक विशेष भक्त को भेजते हैं और वो विशेष प्रकार की शक्ति उन्हें देते हैं, और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो वापस ले लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं शक्ता विशेष अवतार। जैसे उन्हें जब ये व्यासदेव जी से जब ग्रंथ लिखवाने थे, तो व्यासदेव तो स्वयं ही भगवान के अवतार है, बोलते शक्ता विशेष अवतार है, साहित्यिक अवतार भी उन्हें कहा जाता है। वो सत्ता विशेष अवतार के रूप में, साहित्यिक अवतार के रूप में आए। तो उसी तरीके से अर्जुन को इतना भगवान ने प्रबल पराक्रम दिया। क्यों? क्योंकि वह कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाना चाहते थे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार भगवान कुछ विशेष कृपा हम पे करते हैं, कुछ विशेष कार्यों के लिए भगवान वो टेस्ट हमको दे देते हैं, वो पराक्रम हमको दे देते हैं, और हमको लगता है कि अरे ये तो मेरे कारण हो रहा है, जबकि भगवान ने वो कृपा हम पे की होती है। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, अर्जुन बता रहे हैं, मैंने अभी अभी खोया है, क्योंकि भगवान अभी अभी गए, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, अर्थात आत्मा निकल जाती है, तो शरीर का कोई मोल नहीं बचता है, कुछ नहीं होता है उसका, उसी तरीके से अब मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है, संसार के अंदर कुछ नहीं बचा है, क्योंकि भगवान चले गए हैं। अभी देखिए, मान लीजिए हम रह रहे हैं, कोई व्यक्ति घर में रह रहा है, उसमें से इतनी बैड स्मेल नहीं आती है ना, लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है, कुछ ही घंटों के अंदर ये शरीर घटने लगता है और उसमें से बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा चली गई है। क्या पहले गलत चीजें नहीं थी? स्टूल पहले भी हमारे शरीर में बन रहा था, वो अंदर था, लेकिन वो इतना बदबू उसमें से नहीं आ रही है। लेकिन ये शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब आत्मा निकल गई तो और बदबू आने चालू हो जाती है, फिर वो शरीर से ही बदबू आने चालू हो जाती है। तो उसी तरीके से इस संसार से जैसे भगवान निकल जाते हैं तो गलत गलत चीजें होना चालू हो जाती हैं।
उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। तो ये आपको पता ही है कि द्रौपदी जी की स्वयंवर की कथा यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि किस प्रकार से कथा उन्होंने रखी थी, किस क्या शर्त रखी थी स्वयंवर की। शर्त इस प्रकार से थी कि एक मछली है जो घूम रही है, उसकी आंख पर निशाना लगाना है नीचे पानी को देखकर। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इतनी हैवी शर्त ये थी और ये केवल राजा द्रुपद ने अर्जुन को ध्यान में रख के रखी थी। बोला ये भगवान की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई थी ये शक्ति। क्योंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कुशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका। इस तरह अग्निदेव खांडा वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडा वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राज सूर्य यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और उनको आदर प्रदान कर सके। अभी यहाँ पे कथा बहुत सुंदर कथा आती है कि ये किसकी, अग्निदेव की आती है ये कथा। तो एक बार जो अग्निदेव थे वो अग्निदेव कहाँ पर आते हैं, भगवान के पास आते हैं। भगवान जब उस समय अर्जुन के साथी थे और युधिष्ठिर महाराज के पास थे, तो अग्निदेव अगर उनसे बोलते हैं कि मुझे भिक्षा चाहिए, मैं भूखा हूं, तो ये समझ नहीं पाते हैं अर्जुन के भाई ये कौन ब्राह्मण है, क्या खाना चाहते हैं, किस प्रकार से। तो भगवान कृष्ण ने बताते कि अर्जुन ये अग्निदेव हैं, ये आपसे कुछ याचना चाहते हैं। तो क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होते, वो जानते ही हैं। तो अग्निदेव ने कहा कि मेरा क्या हो गया है, इनडाइजेशन हो गया है। इनडाइजेशन अर्थात मेरा जो पेट है वो खराब हो गया है, और इसलिए मैं क्या कर, कुछ अग्नि में कुछ और सामग्री चाहता हूँ खाना। तो फिर वो पूरी कथा बताते हैं कि एक राजा थे, वो राजा बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति थे और उन्होंने कई महीनों तक कई यज्ञ किया, और उस यज्ञ में बहुत ही अत्यधिक घी की मात्रा उन्होंने डाली, बहुत घी डाला। और वो इतना घी खाने के कारण अग्निदेव का जो इनडाइजेशन है ना, उन्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, कुपच हो गया। तो अभी वो परेशान थे, इसलिए वो क्या चाहते थे, खांडा बन को खाना चाहते थे, अर्थात उसको पूरा जला देना चाहते थे खांडा बन को। तो बोलो क्या परेशानी है इसमें। तो जैसे ही अग्निदेव उनको खाने के लिए जाते थे उस खांडा बन को, और वो जब उसको जलाते थे तो वैसे ही बारिश आना चालू हो जाती थी। बारिश कौन करता है, बारिश के देवता कौन है, बारिश के देवता इंद्रदेव। हाँ इंद्रदेव। तो इंद्रदेव क्या कर रहे थे, बारिश कर देते थे। अब बोला भाई इंद्रदेव क्यों बारिश करते हैं, इंद्रदेव इसलिए बारिश कर देते क्योंकि जो खांडा जो वन था उस वन में तक्षक नाग रहता था, और जो तक्षक नाग थे वो इंद्रदेव के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। तो अगर ये खांडा वन को जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, उनके तक्षक मान जो मित्र हैं वो जल जाएंगे, इसलिए इंद्रदेव जलाने नहीं देते थे। अभी अग्निदेव की हेल्थ खराब हो रही है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि इतना इंडाइजेशन हो गया है। तो अब वो इसलिए अर्जुन से ये भूख बोलकर अपनी ये परेशानी रखते हैं। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जिससे आप क्या कर सके, उस वन को खा सके। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों उस वन के जो गेट था उस पे जाके खड़े हो गए। देखिए मैं एक कथा सुना रहा हूँ आपको, इस कथा सुनाने के बाद मैं एक प्रश्न भी आपसे करूंगा। ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न आएगा इसके अंदर, आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे उत्तर भी दीजिएगा। तो फिर क्या होता है, उन्होंने चालू किया, और जैसे ही वो खाना चालू करते हैं तो क्या होता है, इंद्रदेव ने बारिश करना चालू कर दिया। तो जैसे ही वो बारिश की तो फिर क्या हुआ, आकाशवाणी आई, और आकाशवाणी बोलती है कि हे इंद्रदेव आप परेशान ना हो,
क्योंकि आपका मित्र जो तक्षक है वो इस वन में नहीं है, तो आपको लग रहा है कि अग्निदेव के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप चिंतित ना हो, आपका मित्र तक्षक उसके अंदर नहीं है। तो इंद्रदेव ने कहा अच्छा जब तक्षक ही नहीं है तो फिर हम क्यों परेशान हो, है ना, वरना अभी यहाँ पे युद्ध अर्जुन और इंद्रदेव के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता, और वो युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था, इतने में आकाशवाणी हो गई कि आप परेशान ना हो, आपका मित्र इसमें है ही नहीं, और जब मित्र ही नहीं है तो फिर हमें परेशानी क्या है, आपको परेशानी क्या है। तो इंद्रदेव ने कहा हाँ ठीक है, अग्निदेव आप खाइए। तो अग्निदेव ने खांडव वन को खाना प्रारंभ किया, अर्थात अग्नि उत्पन्न हुई। अब क्या हो रहा है, जैसे अग्नि होगी तो पेड़ भी होंगे, कुछ जानवर भी होंगे, वो भी उसमें रहने लगे। अब क्या होता है, तक्षक नाग उसके अंदर नहीं था, लेकिन तक्षक नाग की पत्नी और उसका पुत्र उसी खांडव वन में था। तो तक्षक नाग की पत्नी ने क्या किया, अपने पुत्र को निगल गई, पेट के अंदर रख लिया, और वो भागने की कोशिश करने लगी उस वन से। और जब उसी के गेट से वो भाग रही थी तो उस गेट पे कौन पहरा दे रहा था, अर्जुन। तो अर्जुन ने एक बाण मारा और उस तक्षक नाग की पत्नी का गला कट गया। तो अर्जुन को लगा वो मर गई, लेकिन उसने ऑलरेडी पेट में अपने बच्चे को बचा लिया। तो ऐसा हुआ, फिर अलग अलग उन्होंने धीरे 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 करके उसको खाया। तो उसी में एक और असुर रहता था जिसका नाम था मैं दानव, और वो मैं दानव आया, लेकिन वो आया कैसे, हम्बल मूड के साथ आया, मतलब विनम्र भाव के साथ आया, और आते ही उसने अर्जुन की शरण ग्रहण कर ली। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे अर्जुन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और ऐसे उन्होंने रक्षा की, मतलब उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, और इस प्रकार से उनकी जान बच गई। और फिर धीरे धीरे बाकी सब जो लोग थे, जो जानवर थे या पेड़ थे, वो पूरा खांडा वन अग्निदेव खा गए और संतुष्ट हो गए खाने के बाद। और उन्होंने अर्जुन को बहुत ही अस्त्र शस्त्र दिए और अच्छा आशीर्वाद दिया। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, वहां पे दोनों व्यक्ति थे, अर्जुन भी थे और भगवान कृष्ण भी थे, लेकिन मैं दानव ने अर्जुन की शरण क्यों ग्रहण की, भगवान की क्यों नहीं की? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि भगवान भक्त के अंडर होते हैं। भगवान भक्त के अंडर होते हैं, ठीक है, नाइस आंसर। और कोई आंसर? अर्जुन क्षत्रिय थे तो किसी भी शरणागत व्यक्ति का रक्षा करना उनका धर्म था, अर्जुन का। ये भी सही है, शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना उनका धर्म है। इति माता जी, यस आपने हैंड रेज किया है, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दानव है, इट मे बी रिप्रेजेंटिंग द फॉल्स ईगो। भगवान के सामने शरणागति होनी है तो ईगो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है, भक्त लोग सहन कर लेते हैं ऐसा। जी माता जी, और कुछ सम मोर थॉट्स? एक्चुअली प्रभु जी हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली क्या है कि अर्जुन ऑलरेडी श्री कृष्ण जी के अंडर में, मतलब उसमें शरण में थे। तो प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए उन्होंने शायद, ऐसा लगता है अर्जुन का मतलब उन्होंने वो किया, मतलब चूज किया अर्जुन को उन्होंने। ये प्रभु जी उनके ऊपर तो मतलब उनका शेल्टर था ही, मतलब बिल्कुल माता जी, ये भी सही है, बिल्कुल आपका भी सही है। और कोई भक्त कुछ और बताना चाहते हैं? क्यों अर्जुन की शरण ग्रहण की, क्यों भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की? तो एक्चुअली आप लोगों ने जो बताया है सभी के आंसर सही हैं। आप ये समझिए, जिससे पहला बताया था अहम भक्त पराधीना, भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के अधीन होता हूँ। अभी मैं दानव अगर भगवान कृष्ण की शरण लेते तो भगवान की शरणागति के लिए तो बहुत कुछ होता है। भगवान की शरणागति कैसे लेंगे? भगवत गीता 18.66, 18.66,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पहले सभी धर्मों का परित्याग करो। ऐसे सब कुछ करने के बाद भगवान आपको क्या करते? शरणागत करते। लेकिन वहां पर भगवान के अति प्रिय भक्त मौजूद थे, अर्जुन। और भक्तों की शरण लेना बड़ा आसान होता है, क्योंकि कई भक्तों ने ऐसा बोला है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या आप लोग सब भक्ति कर रहे हैं तो किसी ने बोला क्या आपको कि पहले ये सारी चीजें छोड़ के आओ, ये सब कुछ करके आओ, तब आप प्रवचन में बैठ पाओगे और ये कर पाओगे? नहीं। तो भक्त लोग बड़े कृपालु होते हैं। और दूसरी बात है कि जब भक्त लोग किसी की रिक्वेस्ट अर्थात आवेदन भगवान को करते हैं तो भगवान मना नहीं करते। ऐसा बोलते हैं, वैष्णवेरे आवेदन कृष्ण दयामय। अर्थात जब कोई भक्त लोग भगवान से किसी भक्त की प्रार्थना करते हैं तो भगवान के करते उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की शरण लेने से उन्हें भगवान कृष्ण ने भी एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगर कोई डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। आप समझिए, मैं आपसे बोलता हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा है ना, उसके दादाजी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, है ना, उनके पास कोई नौकरी मांगने के लिए आता है ना, तो वो हो सकता है उसे जॉब दे नहीं दे। लेकिन मान लीजिए जो पोता है और उससे उस बंदे की दोस्ती हो गई और वो अच्छे से खिला रहा है और वो पोता बैठ गया अब दादाजी की गोद में आके, नहीं, इनको नौकरी दो, नौकरी देना ही पड़ेगा। और दादाजी के गले को पकड़ लिया, दादाजी को खींच रहे, नहीं, नौकरी दो। तो दादाजी को प्रेम बस होकर उस व्यक्ति को नौकरी देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट दादाजी से बात करता तो दादाजी हो सकते हैं दे भी दें, नहीं भी दें। लेकिन जब कभी पोता बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा? दादाजी को देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे अगर उनका कोई बच्चा या उनका बेटा या उनका पोता जब ये बोलेगा कि नहीं हमें आपको करना ही पड़ेगा ये चीज, तो प्रेम बस होकर उन्हें करना ही पड़ता है। इसलिए वैष्णव लोग बड़े ही चतुर होते हैं, है ना। चेतन चेतामृत में बताते हैं कि कौन जो कृष्ण भक्त होता है वो चतुर होते हैं। इसलिए वो डायरेक्ट भक्ति नहीं करते। वो क्या बोलते हैं? हम कौन है? दासानुदास, हम दास के दास हैं। इसलिए हम दूसरे भक्तों से बोलते हैं प्लीज प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बोला आप भगवान के भक्त हो, आप प्रार्थना करोगे तो भगवान जल्दी सुन लेंगे। तो इसलिए जो मैं दानव था उन्होंने अर्जुन की शरण ग्रहण की कि आपकी शरण ग्रहण करूंगा तो भगवान मुझे जरूर स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन की शरण ग्रहण करने के बाद मैं दानव ने क्या, फिर इसके बाद उन्होंने उन्हें एक बहुत अच्छा सभागृह बना के दिया। और वो सभागृह इतना अच्छा था कि राजा इंद्र का सभागृह के तुल्य होगा या उससे भी अधिक होगा, इतना सुंदर सभागृह था। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि मैं दानव इंटीरियर डिजाइनर थे या आर्किटेक्चर थे और बहुत अच्छे थे। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार किया। अभी जरासंध कौन थे? जरासंध एक बहुत ही खतरनाक राजा था जो क्या करता था, बहुत सारे राजाओं को उसने बंदी बना लिया था और वो किस तरीके से भैरव यज्ञ के लिए लेके आया था। अभी जरासंध क्या था, जब पैदा हुआ था तो थोड़ा आड़ा तिरछा था। 2 पार्ट थे एक्चुअली उसके, 2 अलग अलग पार्ट में पैदा हुआ था, 2 अलग अलग उसके विभाग थे। तो उसके राजा ने उसको फेंक दिया था दोनों शरीर को। एक जरा नाम की राक्षस चुड़ैल बोल सकते हैं या एक राक्षसनी थी जिसने अपने जादू से राजा जरासंध के दोनों भागों को जोड़ दिया था, इसलिए उनका नाम जरासंध हो गया, और जरा नाम की वो राक्षसनी के कारण। तो अभी क्या था, कोई भी अगर उन्हें मारता था तो 2 पार्ट कर दिया तो 2 पार्ट अपने आप एक जुड़ जाए। तो ये बहुत ही पावरफुल राजा थे।
तो अभी जब ये युद्ध हो रहा था तो भीम के साथ, ये किसी का माइक ऑन है, कृपया करके उसे बंद कर दें। तो जब युद्ध चल रहा था तो कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, भीम के साथ युद्ध चल रहा था, लेकिन भीम समझ ही नहीं पा रहे थे कैसे उनको ये नष्ट करना है, कैसे उनको मारना है। फिर भगवान ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से जरासंध के। हरे कृष्णा, विपिन पान प्रभु आप म्यूट कर लीजिए अपना। तो भगवान ने बताया कि किस प्रकार से ये जरासंध को मारना है, और तब जाके भीम उन्हें मार पाए थे। क्योंकि सोचिए, भीम के अंदर 10,000 हाथियों का शक्ति थी, फिर भी नहीं मार पा रहे थे। तो जहां जहां पर भी कमी आती है, भगवान पूर्ण रूप उसे पूर्ण कर देते हैं भक्तों की सहायता करके। भी और बहुत सारी कथाएं हैं इसके अंदर। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए। बाल खोल दिए का मतलब क्या हुआ? ऐसा था कि उनकी पत्नियां कहीं पार्टी में जा रही थी तो खुले बाल करके चले गए थे, ऐसा? बाल खोलने का मतलब हुआ उन्हें विधवा कर दिया था। तो उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए थे जिन्होंने आपकी महारानी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार से व्यक्ति को अहंकार अपने उसमें होता है कि मैं इस चीज पर अपना विश्वास रख रहा हूं। हमें विश्वास किस पे होता है? अपने सगे संबंधियों पर, अपनी शक्ति पर, हमारे बैंक बैलेंस पर, कि हमारे पास इतनी धन संपदा है कि संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, कोई भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, मैं उससे लड़ लूंगा या लड़ लूंगी। मेरे पास मेरा शक्तिशाली पत्नी है या पति है, मेरे पास पुत्र है, ये सब कुछ है, इतना शक्तिशाली है। तो भगवान ने ये द्रौपदी की लीला के माध्यम से बताया है कि कैसे व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी निस्सहाय है, और निस्सहाय होने पर उसका केवल एक ही आश्रय है, वो है भगवान कृष्ण। जब द्रौपदी को सभागृह में लाया गया, कौन लेके आया? दुशासन पकड़ के लेके आया। और दुशासन जब उसे सभागृह में लेके आए तो द्रौपदी ने वहां पर बैठे हुए सभी अपने 5 पतियों से सहायता के लिए कहा कि ऐसे पति, क्या आप सोच सकते हैं ऐसे पति इस संसार में कभी संभव हो सकते हैं? क्या 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है? क्या अर्जुन जैसे महान धनुर्धर कोई हो सकता है? इतने महान धनुर्धर सब थे, नकुल सहदेव, कोई एक से एक, तो संसार के सबसे उत्कृष्ट धनुर्धर थे, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए थे। फिर भाई बोला सगे संबंधी, वहां पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं और उनके अनेक ससुर और देवर सब बैठे हैं, सभी से वो सहायता के लिए भीख मांग रही है द्रौपदी, लेकिन कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो सबके सामने रो रही है, परेशान हो रही है, कोई सहायता नहीं कर पा रहा है। फिर वही कई हाथियों का बल रखने वाले दुशासन ने खींचना प्रारंभ किया। तो उसने बोला कुछ नहीं तो हम अपनी शक्ति पर ही ध्यान देंगे, और उसने अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लिया। अब दुशासन में कितने हाथियों का बल था, उसने एक झटका मारा, छूट गई। एक हाथ से पकड़ा, वो भी झटका मारा, वो भी छूट गई। द्रौपदी ने मुंह में दबा लिया और उसने वो भी झटका मारा। एक्चुअली द्रौपदी ने क्या किया था? मुंह में दबा लिया था कि भाई, और फिर वो झटका मारा। द्रौपदी भगवान को याद कर रही थी, लेकिन भगवान द्रौपदी का ये टेस्ट ले रहे थे कि ठीक है, सबकी सहायता के लिए पहले देख लो कि कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है। तुम्हारे पति, तुम्हारे सगे संबंधी, कोई सहायता नहीं कर पा रहा है। फिर उसने अपनी शक्ति पे विचार किया, और जब नहीं हो पाया, समझ में आ गया, तो फिर द्रौपदी ने क्या किया? अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और उठा के क्या बोले?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ को उठा के भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान क्या बोलते हैं, आश्रय लिया भजे तारे कृष्ण नाही तजे। तो कोई व्यक्ति जब आश्रय लेकर भगवान को पुकारता है, तो द्रौपदी महारानी ने पुकारा तो भगवान आ गए, और चीर के रूप में भगवान आए और द्रौपदी की लाज बचा ली। तो भगवान वहां से मैसेज दे रहे हैं कि हम इस संसार में हर एक चीज पर विश्वास रखते हैं, केवल भगवान पे छोड़ के, और अंत में हमारी सहायता कौन करते हैं, केवल भगवान ही। जब हम मृत्यु की सैया पर लेटे होंगे, हमारे सगे संबंधी, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारी धन संपदा, सब कुछ वहीं होंगे, लेकिन कोई हमें बचा नहीं पाएगा। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर जो थे, जब इस संसार में या यहाँ पे आए थे, तो क्या हुआ, उसकी हेल्थ खराब, स्वास्थ्य खराब हो गया और मरने तुल्य हो गया था। तो जब मर रहा था तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरी 3 इच्छाएं हैं। पहली इच्छा कि जो डॉक्टर मेरे ट्रीट कर रहे हैं, अर्थात मेरे स्वास्थ्य का देखरेख कर रहे हैं, वही मेरी अर्थी को उठाए। दूसरा, मेरे हाथ ऐसे खुले रखे जाएं, ऐसे बाहर, अर्थी से बाहर रखे जाएं। और तीसरी, मेरे ऊपर जो सोना फेंका जाए, सोने चांदी की मोहरें फेंकी जाए जब मैं जाऊं तो 3 इच्छाएं उन्होंने प्रकट की। तो आप में से कौन बताएगा कि पहली इच्छा उन्होंने फेंकी, पहली थी कि सोना चांदी उनके ऊपर फेंका जाए, इसका क्या मतलब है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस संसार से जाते हैं तो जो भी कुछ भी मूल्यवान वस्तुएं या जो कुछ भी इस संसार में भौतिकतावादी चीजें होती हैं, वो सब आपके साथ नहीं जाती हैं, सिर्फ आप मतलब अकेले ही जाते हैं। बिल्कुल सही है प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छी बात। तो पहले सिकंदर ने हमें पहले ही बताया कि भाई जितना भी पूरा जीवन सिकंदर ने क्या किया, आधा देश उसने, आधा संसार जीत लिया था। और भारत ऐसा बोलते हैं कि सारा संसार जीत लिया और भारत में आके एक मच्छर से मर गया, मच्छर के काटने से, मलेरिया से मर गया। लेकिन उसने मैसेज दिया कि भाई मैं पूरे इतना पैसा जुटाया, लेकिन अंत में क्या हुआ, कोई मतलब का नहीं रहा। बहुत अच्छी बात है। दूसरी इच्छा उसने बताया, अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकले, उसका क्या अर्थ है? तो अभी श्रीवास्तव प्रभु ने बताया, आप कोई और भक्त बताइए कि अर्थी से बाहर हाथ निकालने का क्या मतलब है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रणाम। जी माता। ये प्रभु जी, एक अर्थी से हाथ बाहर निकालना मतलब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, दोनों हाथ बाहर निकाल के, यही बताया प्रभु जी। करेक्ट, बिल्कुल सही है माता जी। कि भाई हम लोग इतना इकट्ठा करते हैं, दोनों हाथों से दिन ना रात इकट्ठा करने का प्रयास करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं संपत्तियां, लेकिन उसने मैसेज क्या दिया हमको कि हम जब जा रहे हैं तो खाली हाथ जा रहे हैं। लास्ट जो उन्होंने कि जो डॉक्टर्स हैं वो मेरी अर्थी उठाएं, इसका क्या मतलब हुआ? तीसरी इच्छा कोई अन्य भक्त? हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। इसका अर्थ ये है प्रभु जी कि संसार में कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता है। चाहे कितना भी अच्छा कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज कर ले, लेकिन जिस व्यक्ति का मृत्यु का समय आ गया है तो वो मृत्यु उसको होगी, चाहे कितना भी इलाज कर ले। बिल्कुल सही है माता जी। तो यहाँ पे जो माता जी बताया, मृत्यु रोक नहीं सकते, और यहाँ पर उनका मैसेज एक ये भी होता है कि हमारी डिपेंडेंसी हम होती है, डॉक्टर्स पे होती है। अरे नागदा में अगर अच्छा डॉक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंदौर जाएंगे, इंदौर नहीं तो हम बम्बई लेके जाएंगे, बम्बई नहीं होगा तो हम अमेरिका लेके जाएंगे। तो हमारी जो रहती है डिपेंडेंसी होती है कि हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे दिखाएंगे। तो वो उसने यही बताया कि जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे थे वही मेरी
अर्थी लेके जा रहे हैं, अर्थात आपको केवल भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। तो ये भी बहुत अच्छी कथा आती है दुर्वासा मुनि की। तो सभी लोग जानते हैं कि दुर्वासा मुनि बहुत ही विख्यात थे अपने क्रोध के कारण। वह अपने क्रोध जब करते थे तो क्रोध से क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को श्राप दे देते थे और प्रसन्न हो जाते थे तो बहुत सारे आशीर्वाद उसे दे देते। तो एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन ने बहुत ही प्रेम के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग से दुर्वासा मुनि की सेवा की और इतने अच्छे से उनकी देखभाल की, इतने अच्छे से सेवा की कि दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि दुर्योधन, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या वरदान चाहते हो तुम मुझसे, क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें। तो यहाँ पर एक साधु पुरुष और दुष्ट पुरुष की मनोवृत्ति आपको सामने आएगी। तो दुर्वासा मुनि से दुर्योधन कहते हैं कि देखिए, आप तो मेरे यहाँ आतिथ्य में आए और इतनी सेवा मेरी ग्रहण की, मेरे जो भाई हैं वो भी वनवास में हैं, उनके पास कोई साधु पुरुष जाता नहीं, तो आप कृपया कर अपने सभी जितने भी आपके शिष्यगण हैं उन सबको लेकर मेरे भाइयों के घर, मेरे भाई के पास जाइए और वहां पर भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, लेकिन जाइएगा दोपहर के समय। अब उन्होंने कहा ठीक है, इतनी सेवा कर रहे हैं, चलो चले जाते हैं। तो देखने में क्या लगेगा कि दुर्योधन बोल रहे हैं कि मेरे भाइयों को वैष्णवों की, साधुओं की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आप उन पर कृपा कीजिए। जबकि ये दुष्ट व्यक्ति है, उसके मन में ये नहीं है कि मेरे भाइयों को सेवा प्राप्त हो, उसे ये पता है कि दोपहर के समय जब सब लोग भोजन कर लेंगे, उस समय जब ये जाएंगे और ये दुर्वासा मुनि को जब भोजन नहीं करा पाएंगे तो दुर्वासा मुनि क्रोध में आके उन्हें श्राप दे देंगे और श्राप देने से उनका सब नष्ट हो जाएगा। तो उनके मन में ये बेकार चल रहा है। तो एक बार एक व्यक्ति था तो अपने पड़ोसी से बहुत जलन करता था। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान उसके समक्ष आ गए। भगवान बोला क्या चाहिए? बोला भगवान आप मुझे जो भी दे मेरे पड़ोसी को डबल दीजिएगा उसका। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक घर दीजिए। तो जैसे उन्होंने बोला कि घर दीजिए, तो भगवान ने उसे एक घर दिया, तो पड़ोसी को 2 घर दे दिए। अरे मैं तो गलत वरदान मांग लिया। उसने बोला भगवान आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। तो भगवान ने जैसे ही उसकी एक आंख फोड़ी तो पड़ोसी की दोनों आंख फोड़ दी। तो देख के खुशी हुआ, अरे वाह वाह वाह, इसकी दोनों आंखें फूट गई। फिर बोला भगवान मेरे एक घर में आग लगा दीजिए। तो भगवान ने उसके घर में आग लगा दी। तो उसने देखा कि पड़ोसी के दोनों घर में आग लग गई। तो अरे वाह वाह वाह। वो व्यक्ति घूम फिर के इतनी तपस्या की, भगवान आए तो वहीं की वहीं रह गया और एक आंख और साथ में छुड़वा ली। तो कई बार क्या होता है, ये ईर्ष्या का भाव होता है। वह चाहता तो भगवान से और भी वरदान मांग सकता था, जबकि वो क्या मांग रहा है कि मेरी आंख फूटे तो उसकी भी आंख फूट जाए, मेरे एक हाथ टूटे उसका 2 हाथ टूट जाए। तो इस तरीके की मनोवृत्ति रहती है। तो दुर्वासा मुनि से दुर्योधन बहुत सारे वर मांग सकते थे, जबकि वो मांग रहे हैं क्या कि मेरे भाइयों के यहाँ जाओ। तो ये ईर्ष्या का एक मनोभाव है। अगर ईर्ष्या वाला व्यक्ति है तो उस तरीके से कार्य करेगा। तो दुर्वासा मुनि अपने जितने भी 1 लाख उनके शिष्य थे उनको लेकर जाते हैं और जब वो वहां पे जाते हैं, दोपहर का समय हो रहा होता है, तो दुर्योधन जैसा कहा था उस समय पहुंच गए। तो युधिष्ठिर महाराज उन्हें बोलते हैं आइए आतिथ्य के लिए, अब कोई आएगा साधु? हाँ हम लोग आते हैं, बस स्नान करके आ रहे हैं और आप हमारे भोजन के प्रबंध कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ठीक है। अब युधिष्ठिर महाराज जैसे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया। अब युधिष्ठिर महाराज थोड़ी चिंता में आ गए। अब चिंता में क्यों आ गए? आप सोचिए 1 लाख शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आए थे, तब वो चिंता में नहीं आए, लेकिन अभी चिंता में आ गए। क्यों? क्योंकि सूर्य देव से पांडवों को एक पात्र प्राप्त था जिसका नाम था अक्षय पात्र।
और उस अक्षय पात्र की विशेषता क्या थी? उस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि उसमें आप जितना भोजन किसी को भी कराएंगे, लाखों करोड़ों लोगों को, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा उसमें भोजन रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा? लास्ट पर्सन है द्रौपदी जी, जब तक द्रौपदी जी नहीं खाएंगी। तो द्रौपदी ने खा लिया, बस खत्म, फिनिश, समाप्त हो जाएगा। तो द्रौपदी जी लास्ट रहेंगी। तो अब जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो उनका हालत खराब। उन्होंने द्रौपदी को सारी चीजें बताई, और जब द्रौपदी को सारी चीजें बताई, द्रौपदी अब क्या करे? तो हम सभी को भी पता है, जब कभी विपदा आती है, परेशानी आती है, कष्ट आती है, तो एक ही बटन दबाना चाहिए। कौन सा बटन है वो? हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम। राम, राम राम हरे। जैसे वो बटन दबा तो क्या हुआ? द्रौपदी की भगवान आ गए, और भगवान आके बोलते हैं कि हे कृष्ण, क्योंकि उनका नाम भी कृष्णा है ना, भगवान का नाम कृष्ण और उसका नाम कृष्णा। तो हे कृष्ण, भूख लग रही है, कुछ खिलाओ। तो द्रौपदी जी बोलते हैं ये 1,00,000 हो गया। अभी 1,00,000 के भोजन की हम सोच रहे थे कैसे कराएंगे, अब भगवान भी आ गए तो 1,00,000 हो गए। बोला भगवान, यही तो सबसे बड़ी चिंता है कि अब 1,00,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आए हैं, और हमने भोजन के लिए बुला लिया है, और अगर हम भोजन नहीं कराएंगे तो वो श्राप दे देंगे हम लोगों को। अब क्या करें? और अब आप बोल रहे भूख लग रही है। बोला मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खिलाओ मुझे। बोला सब खत्म हो गया, आप देख लो। तो भगवान देखते हैं तो उसमें एक, उस अक्षय पात्र में आधा चावल पड़ा हुआ था। तो भगवान ने वो आधा चावल खाया, और है तो सही, तो भगवान ने वो आधा चावल खा लिया। और जैसे ही भगवान ने खाया, वैसे ही भगवान को डकार आ गई। जैसे ही भगवान को डकार आई तो दुर्वासा मुनि और उनके जितने शिष्य जो स्नान कर रहे थे, सबको डकार आ गई। बिना खाए ही सबका इतना पेट भर गया। क्यों भर गया? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अर्थात भगवान के संतुष्ट होने से जगत पूरा संतुष्ट हो जाता है। तो फिर 1,00,000 जो शिष्य थे वो भी तुष्ट हो गए। जैसे जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ को पानी मिलता है या नहीं मिलता है? आप लोग पानी कहाँ देते हैं? पेड़ में, पत्तियों में देते हैं, फल में देते हैं, तने में देते हैं, या जड़ में देते हैं? कहाँ देते हैं पानी? जड़ में देते हैं। तो जैसे ही जड़ में पानी देते हैं, पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है। उसी तरह से भगवान की संतुष्टि से सब संतुष्ट हो गए। अब इधर दुर्वासा मुनि ने देखा कि वो पूरे संतुष्ट हो गए, बोला अब तो कोई कुछ खिला ही नहीं सकता, पिला ही नहीं सकता। तो इधर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भाई उनको, भीम को, कि जाओ बुला के तो लेके आओ, अब जो श्राप मिलेगा वो मिलेगा ही, जाओ बुला के तो लेके आओ। तो बुलाने भीम को भेजा, तो सब ऋषियों ने देखा कि भीम आ रहे हैं, तो लोगों ने वहां से भागना चालू कर दिया। दुर्वासा मुनि ने अपने मन में एक कथा याद की कि पहले मैंने एक भक्त के प्रति अपराध किया था, है ना, और अभी मैं जाऊंगा और उनके घर खाऊंगा नहीं और वो बुरा मान गए तो दोबारा अपराध हो जाएगा। एक अपराध किया था जिसके कारण मुझे बहुत दंड मिला था। किसी को पता है वो अपराध कौन सा था और किस भक्त के चरणों में किया था? प्रभु जी, अम्बरीश महाराज के चरणों में। हाँ, अम्बरीश महाराज के चरणों में किया था, और उसका उन्हें बहुत दंड मिला था। बोला अब अगर युधिष्ठिर महाराज के चरणों में कर दिया तो सारे के सारे ऋषि जो थे, उनके साथ शिष्य थे, सब भाग गए। बोला अब इतना पेट भर गया। तो भगवान इस तरीके से हमारी कृपा करते हैं। कई बार हमें लगेगा भगवान ने, तो भगवान की कृपा देखिए, ना तो भोजन बनाया, ना श्राप मिला, और सब लोग संतुष्ट भी हो गए। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव जी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिव जी मुझ पर प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवता ने भी मुझे अपने अस्त्र भेंट किए। इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर में स्वर्ग लोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने के दिया गया। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान की ही कृपा है, जिस कृपा के वशीभूत होकर मुझे भगवान शिव जी की भी कृपा प्राप्त हुई और अन्य देव देवताओं की भी कृपा प्राप्त हुई। तो जो व्यक्ति जैसे ही कोई भक्ति करता है
तो सारे देवी देवता सभी, हर व्यक्ति उस पर कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं, अगर वो शुद्ध भक्ति कर रहा है तो। अब ये नहीं होता है कि भाई कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ये दो वो दो, तो भगवान हमारे मतलब डिमांड मतलब पूरी करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, प्रेम भक्ति से आप करेंगे तो हर चीज हमें मिल जाएगी। तो सभी देवता उन पे कृपा की। और देखिए, इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना संभव नहीं है, लेकिन अर्जुन सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। मतलब जो पृथ्वी लोक पर जो शरीर है वो स्वर्ग के हिसाब से फिट नहीं है। तो लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वो स्वर्गलोक पहुंच गए। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए मेरे गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया। हे आजमिड के बंसज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ। इनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी थे। फलता वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गोवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी। उन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शाल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निमित्त सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हल लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आगे बढ़कर यह सब कुछ कर दिखाया। तो अर्जुन किस प्रकार से बता रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आता है भीलिन लूटी गोपिका और वे अर्जुन के बाण। तो जब सारी गोपिकाओं को लेकर, अर्थात भगवान कृष्ण की रानियों को लेकर जब अर्जुन आ रहे थे, तो भील अर्थात एक्चुअली भगवान के रूप में ही आए थे, तो उन्होंने अर्जुन से साथ युद्ध किया और अर्जुन हार गए। तो अर्जुन बता रहे हैं कि भाई जब देवता भी जब वो स्वर्ग में थे तो उनकी सहायता मांग रहे हैं। कौरवों को उन्हें नष्ट कर दिया, और कौरवों की कौन सी सेना? जो अजय थी। अजय अर्थात द्रोणाचार्य को कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता था। अश्वत्थामा अमर था। अमर अर्थात बहुत चिरकालीन तक जीवित रह सकता था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का बर था। कर्ण के पास कवच कुंडल थे, तो कृपाचार्य को भी हराना संभव नहीं था। तो ऐसे लोग जो अजय थे उनको कैसे अर्जुन हरा सकता था? लेकिन वो हार गए क्योंकि भगवान कृष्ण। तो देखिए, भगवान वो एक नंबर के समान होते हैं और बाकी सारी जिस दुनिया में जो चीजें होती है वो जीरो के समान होती हैं। अगर भगवान हमारे साथ हैं तो वो एक रहेगा, और एक के बाद कितने भी जीरो आप लगा लीजिए, उस एक के कारण सारी जीरो का महत्व बढ़ता जाएगा, 10 गुना होती जाएंगी। लेकिन अगर एक नहीं है, एक हटा लीजिए, अब वो जीरो 2 हो, 10 हो, 100 हो, लाख हो, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर वो अजय थे, अमर थे या कुछ भी थे, क्योंकि भगवान उनके समक्ष नहीं थे, इसलिए उन्हें मरना ही पड़ेगा, हारना ही पड़ेगा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुधर्मा, शल्य, जयद्रथ, तब बहिर्व जैसे बड़े बड़े सेनापति ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी कृपा से सब बे मेरा बाल भी बांका ना कर पाए। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित है। तो यहाँ पे अर्जुन बार बार इन चीजों के बारे में बता रहे हैं कि देखो, ये सब एक से बढ़कर एक राजा थे, एक से बढ़कर एक थे, लेकिन फिर भी मैं बच गया। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह ना की। यह ना तो अपने प्रभु के प्रति प्रेम असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तो सेवा करते हैं।
तो अर्जुन बता रहा है कि जब जब मुझे परेशानी आई थी, तो आपको अब ये याद होगा कि तक्षक नाग की पत्नी को अर्जुन ने मार दिया था, जो अभी मैंने एक कथा आपको बताई। तो वही तक्षक नाग का जो पुत्र था वह किसके पास पहुंचा? आपको पता है किसके पास पहुंचा? कर्ण के पास। कर्ण के पास जाता है और जाकर बोलता है कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, तो आप क्या करो, अपने तीर में मुझे बिठा लो, और तीर में बिठा लो, इससे मैं क्या करूंगा, अर्जुन को डस लूंगा जाके। तो कर्ण ने उन्हें बिठा लिया, और जब कर्ण ने बिठा लिया तो कर्ण ने जब निशाना लगाया, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी शक्ति से घोड़ों को दबा दिया, जमीन के अंदर कर दिया, से घोड़े नीचे दब गए। तो कर्ण ने यहाँ पे अर्जुन के गले पे निशाना लगाया था, और वो इसलिए दबने के कारण उनके सिर से लेके चला गया। और अर्जुन के पास उस बाण का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वो बाण नहीं था, वो तो तक्षक नाग का पुत्र था। तो भगवान किस किस तरीके से भक्त की रक्षा करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्जुन एक एग्जाम्पल है, और अर्जुन इन सभी चीजों को याद कर रहे हैं, और हमें भी अर्जुन के ही चरण कमलों का पालन करते हुए हमेशा वो चीजें याद करनी चाहिए कि भगवान ने किस प्रकार से हमारी रक्षा की है, क्या क्या हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। ऐसा मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया कि आज से कई वर्ष पूर्व मैं अपने घर पे था, और 6-7 क्लास में था और पढ़ाई कर रहा था, और उस समय बारिश हो रही थी। तो घर वालों ने कहा जाओ दूध डेयरी से जाके दूध लेकर आओ। तो मैं दूध लेने गया था, और मुझे उस समय मेरा एग्जाम था, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी साइकिल चला के गया। मेरे सामने से एक टांगा जा रहा था, तो मैं उसे ओवरटेक करने के चक्कर में मैंने साइकिल चलाई, तो मेरी साइकिल स्लिप हो गई, और मैं सीधा टांगे के नीचे आया। और मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मेरा गले के पास में वो टांगे का पहिया था, और दूसरे इधर साइड में घोड़े का वो था। उसने पूरी ताकत से घोड़े की उसको खींचा, और घोड़ा ऐसा उचका, और उचक के मेरे इधर सामने इधर गिर पैर आए। और मैं चुपचाप से उठा, क्योंकि मैंने देखा कि इधर टांगे का पहिया है और इधर घोड़े के पैर हैं। चुपचाप से उठा, अपनी साइकिल उठाई, और बिना बोले निकल गया। वहां पे जो घोड़े वाला था उसके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला, और वो भी चुपचाप निकल गया। क्यों? क्योंकि घोड़े वाले ने भी मृत्यु को देखा, और मैंने भी मृत्यु को देखा। अगर 1 इंच भी इधर उधर होता, या तो पहिया मेरे ऊपर पहिया सिर से निकलता, या फिर घोड़े का पैर आ जाता। तो कई बार भगवान ने हमारी उस जगह पे रक्षा की। तो जब हम भक्त होते हैं तो हम देख पाते हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा की, और अभक्त होता तो ये तो बहुत सारे लोग साथ होता है। लेकिन मैं जानता हूँ शायद भगवान को भक्ति करानी थी थोड़ी सी, इसलिए भगवान ने रक्षा की। तो कई बार ऐसे होते हैं, तो हमें हमारे जीवन में ऐसी क्षणों को याद करना चाहिए, कहाँ का भगवान ने रक्षा की, और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थीं। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सुहृदय की अब मुझे याद आ रही हैं, और मैं अभिभूत हूँ। तो यहाँ पर भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, अर्थात भगवान को अच्छी अच्छी स्तुतियां बहुत पसंद है कि आप भगवान की स्तुतियां कीजिए, और भगवान बहुत आनंद से पूर्ण रहते हैं। और उसी समय भगवान भक्तों को भी इतने सुंदर सुंदर नाम से बुलाते हैं। हे कुरुनंदन, हे भरतवंशी। देखिए भगवान कितने अच्छे तरीके से अर्जुन को पुकार रहे हैं, और अर्जुन बोल रहे हैं कितने प्रेम के साथ भगवान मुझे याद करते थे। तो ऐसे भगवानों को याद करके अर्जुन अभी भाव विभोर हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना श्रवण पूर्वक ये समझने के लिए, ये अध्याय के लिए। हम एक और क्लास अभी लगेगी जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पांडव लोग महाप्रस्थान लीला पे जाते हैं। तो किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है, अन्यथा हम क्लास को यहीं पर एंड कर पाएंगे। तो किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है?
ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो अगले बुधवार हम लोग मिलेंगे और आगे लेके जाएंगे इस अध्याय को। ओके, थैंक यू इतिशा माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय, सामवेद भक्त बिंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।